नमस्ते सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। आपको भी आत्मा की अनुभूति करनी है, आपको भी आत्मा का साक्षात्कार करना है। अगर आपको भी आत्मा का आनंद प्राप्त करना है, अगर आपको भी भीतर की आंतरिक शांति को प्राप्त करनी है, तो आप भी हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपको भी आत्मा की दिव्य अनुभूतियाँ होगी। ध्यान क्या है और ध्यान की शुरुआत कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। मैंने पहले 5 मिनट का मेडिटेशन सिखाया है, फिर 10 मिनट का, फिर 15 मिनट का और आखिर में 20 मिनट का डेली मेडिटेशन सिखाया है। जिस मेडिटेशन से, जिस ध्यान विधि से आप हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें, जिससे आप भीतर उतर जाएंगे, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ेंगे, आपकी सर्वांगीण प्रगति होगी। और आपको अगर भीतर की आत्मा की चैतन्य की दिव्य अनुभूतियाँ करनी है, तो वो अनुभूतियाँ भी आपको प्राप्त होगी। तो आप भी हर रोज़ ध्यान करें, मेडिटेशन करें। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र है, उसमें से दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो वो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की यात्रा करती है और तब वो बीच में आ रहे सभी चक्रों को जागृत करती है। मेरा पहले मूलाधार चक्र जागृत हुआ। जब मेरा मूलाधार चक्र जागृत हुआ, यानी जब मेरी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र पे आई, तो मुझे मूलाधार चक्र पे तीव्र स्पंदन महसूस हुए, तीव्र वाइब्रेशंस महसूस हुए, मूलाधार चक्र घूम रहा हो ऐसी अनुभूति हुई। और वो चक्र जब घूमता तो उस चक्र की आवाज़ भी मुझे सुनाई दी। तो यह मुझे मूलाधार चक्र की अनुभूति हुई। अभी भी मुझे मूलाधार चक्र पे वाइब्रेशन मिल रहे थे, मूलाधार चक्र पे ऊर्जा मिल रही थी, मूलाधार चक्र पे तीव्र स्पंदन मिल रहे थे। तो जब मुझे अपने मूलाधार चक्र पे चैतन्य की अनुभूति होती, ऊर्जा की अनुभूति होती, तो मैं उसी चैतन्य के साथ एकाकार हो जाती थी। और मूलाधार की चैतन्य ऊर्जा के साथ एकाकार होकर मुझे यह लगता था कि मैं विराट चैतन्य के साथ एकाकार हो गई हूँ, मैं विशाल चैतन्य के साथ जुड़ गई हूँ। ऐसी मुझे दिव्य अनुभूतियाँ होती थी। तो आज सुबह मैं 4 बजे उठ गई और मेरे ध्यान कक्ष में आकर ध्यान के लिए बैठ गई। तो जब मैं ध्यान में बैठी, तो आज तो मुझे कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे। आज तो अनायास ही मैं निर्विचार स्थिति में ही थी और आंखें बंद करते ही मैं तुरंत ही भीतर उतर गई। और भीतर मुझे मूलाधार चक्र पे जो स्पंदन मिल रहे थे, उस स्पंदनों के साथ जुड़ गई, उस स्पंदनों के साथ एकाकार हो गई। और जब मैं उस स्पंदनों के साथ एकाकार हो गई, तो मुझे यह अनुभूति हुई कि मैं विराट आकाश में हूँ, मैं विराट आकाश में मुक्त हूँ। ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति हुई। मूलाधार की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ के मुझे अखूट आनंद आ रहा था, मुझे अलौकिक आनंद आ रहा था। फिर मैं उसी आनंद में मस्त थी। तभी धीरे धीरे मेरे मूलाधार चक्र पे जो स्पंदन मिल रहे थे, वो कम होने लगे, कम होने लगे, कम होने लगे। और कुंडलिनी शक्ति एकदम धीरे गति से आगे की ओर बढ़ने लगी। धीरे 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 वो ऊपर की ओर जाने लगी और ऊपर की ओर जाके वो मेरे स्वादिष्ठान चक्र पे आके रुक गई। जब कुंडलिनी शक्ति स्वादिष्ठान चक्र पे आकर रुकी, तो मुझे स्वादिष्ठान चक्र पे हल्के हल्के थोड़े थोड़े स्पंदन महसूस होने लगे, थोड़ी थोड़ी चैतन्य की अनुभूतियाँ होने लगी। तो मैं अपना पूर्ण ध्यान उसी अनुभूति पे, उसी चैतन्य ऊर्जा पे रख के ध्यान में बैठी हुई थी।
तो आज तो ध्यान में मुझे यही दिव्य अनुभूति हुई। स्वादिष्ट स्नान चक्र पे हल्के हल्के ऊर्जा के स्पंदन महसूस हुए। तो 1.5 घंटा हो गया तो मेरी आँख आज अनायास ही खुल गई। तो मैं ध्यान में से उठ गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सूर्य उदय के दर्शन किए और फिर मैं अपना कार्य करने लगी। मैं भले ही देह से कोई भी कार्य करती थी, लेकिन मेरा ध्यान तो सदा भीतर ही रहता था। मेरा ध्यान तो सदा मेरे भीतर चैतन्य पर ही रहता था। मेरा ध्यान तो सदा मुझे हो रही अनुभूति पर ही रहता था। तो ऐसे ही मुझे स्वादिष्टान चक्र की अब थोड़ी थोड़ी अनुभूतियाँ होने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे सूक्ष्म शरीर में जो 7 चक्र है वो सिर्फ 7 चक्र नहीं है, वो 7 धाम है। मैंने पहले धाम मूलाधार चक्र की अनुभूति की, अब मैं दूसरे धाम स्वादिष्टान चक्र की अनुभूति कर रही हूँ। जब मैं मूलाधार चक्र की अनुभूति की तो मैं मूलाधार के विशाल चैतन्य के विश्व में प्रवेश कर गई थी और उस विशाल चैतन्य की मुझे अनुभूति हो रही थी। और अब मैं स्वादिष्टान चक्र की ओर आगे बढ़ रही थी और अब मुझे स्वादिष्टान चक्र पे दिव्य ऊर्जा के स्पंदन मिल रहे थे। ऐसा नहीं है कि जब मैं ध्यान करती थी तभी मुझे स्वादिष्टान चक्र की अनुभूति होती थी। दिन में भी मुझे स्वादिष्टान चक्र पे हल्के हल्के वाइब्रेशन मिल रहे थे, हल्के हल्की ऊर्जा के स्पंदन मुझे महसूस हो रहे थे। इसीलिए मैं खुली आंखों से भी ध्यान में हूँ, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही थी। क्योंकि खुली आंख से भी मैं भीतर ही रहती थी और जब मैं ध्यान में बैठती थी तो आंखें बंद करके भी भीतर ही रहती थी। तो अब तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आंखें खुली रखूं या बंद रखूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुली आंख से भी मैं भीतर रहती हूँ और बंद आंख से भी भीतर रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ध्यान तो करती ही थी। तो स्वादिष्टान चक्र की अब मुझे अनुभूतियाँ होने लगी थी। स्वादिष्टान चक्र घूम रहा हो ऐसी भी मुझे अनुभूति हो रही थी। और जब स्वादिष्टान चक्र घूमता तो वो चक्र के घूमने की आवाज़ भी मुझे आती थी। और ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ मुझे कई बार होती रहती थी। फिर एक दिन 1 महीने के बाद जब मैं सुबह 3 बजे उठी और फिर मैंने देखा कि अरे अब तो सिर्फ 3 ही बजे है, तो मैं थोड़ी देर वापस सो गई और फिर मैं 4 बजे उठी और अपने ध्यान कक्ष में आई और ध्यान में बैठ गई। तो आंखें बंद करके मैं बैठ ही गई। मुझे कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे। मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थल कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं तुरंत ही भीतर उतर गई और तुरंत ही मेरे स्वादिष्टान चक्र पे जो अनुभूति हो रही थी, जो ऊर्जा के स्पंदन मिल रहे थे, उस स्पंदनों के साथ एकाकार हो गई। जैसे ही मैं उस स्पंदनों के साथ एकाकार हो गई, मैं यह भूल ही गई कि मैं कहाँ हूँ, मैं देह हूँ। मुझे कुछ भी याद ही नहीं रहा। मैं एक ऐसे विश्व में, एक ऐसे चेतन विश्व में, एक अंतर जगत में पहुंच गई जहाँ पे कुछ भी नहीं था, जहाँ आनंद ही आनंद था, जहाँ चैतन्य ही चैतन्य था। मैं इतने बड़े विश्व में, चैतन्य के विश्व में, अंतर जगत में पहुंच गई जहाँ सब कुछ लुप्त हो गया, जहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ सिर्फ आनंद, आनंद और आनंद ही था। उस चेतना के विश्व में, उस अंतर जगत में मैं प्रवेश कर गई और उस अंतर जगत में मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उसका वर्णन करना भी अशक्य है। मैं कैसे उसका वर्णन करूं? अगर आपको यह अनुभूति करनी है, अगर आपको ऐसा आनंद लेना है तो आपको ही चलना होगा, आपको ही ध्यान करना होगा, आपको ही मेडिटेशन करना होगा, तभी आपको यह आत्मा की दिव्य अनुभूतियाँ होगी। तो मैं इस अंतर जगत में प्रवेश कर गई और उस अंतर जगत में कई देर तक मैं अपने ही स्वरूप में, अपने ही आनंद में मस्त थी। मैं वहाँ कैसे पहुँच गई उसका तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये तो महापुरुषों की, सद्गुरु की दिव्य कृपा है जिसकी वजह से मैं अनायासी उस अंतर जगत में पहुँच गई।
फिर कई देर तक मैं उस अंतर जगत में रही और फिर अनायास ही मैं उस अंतर जगत से बाहर आ गई। और फिर तब मुझे याद आया कि मैं ध्यान में बैठी हुई हूँ, स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान रख के बैठी हुई हूँ, मुझे स्वादिष्टान चक्र पे ऊर्जा मिल रही है। तब मुझे याद आया, लेकिन पहले जब मैं उस अंतर जगत में पहुँच गई उसका मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं कैसे पहुंच गई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। बस मुझे वहाँ इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, मैं एक अलग ही विश्व में पहुंच गई थी। जैसे बाहर का विश्व हम देखते हैं ना, वैसे भीतर का भी विश्व है। जैसे बाह्य जगत है वैसे आंतरिक जगत भी है। और आंतरिक जगत में जो आनंद है, आंतरिक जगत में जो शांति है, वो बाहर कहीं भी नहीं है। तो मुझे स्वादिष्टान चक्र की ऐसी कई अनुभूतियाँ होती ही रहती थी। तो एक दिन शाम को जब मैं ध्यान में बैठी हुई थी, तो ध्यान में जब मैं बैठी हुई थी तब मुझे अपने स्वादिष्टान चक्र पे तीव्र स्पंदन मिल रहे थे, बहुत तीव्र स्पंदन मिल रहे थे और मेरा पूर्ण ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर ही था। तब मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे कि स्वादिष्टान चक्र पे धीरे 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 कमल खिल रहा हो, धीरे 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 कमल खिलने की अनुभूति मुझे हो रही थी और मैं अपना पूर्ण ध्यान उस अनुभूति पर रखते हुए ध्यान में बैठी हुई थी। तो आज मुझे ध्यान में स्वादिष्टान चक्र पे जैसे धीरे 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 कमल खिल रहा हो ऐसी अनुभूति हो रही थी, लेकिन अभी पूर्ण कमल खिला नहीं था। तो आज तो मुझे ध्यान में ऐसी थोड़ी अनुभूति हुई, लेकिन फिर हफ्ते बाद जब मैं सुबह ध्यान स्थिति में बैठी तब मुझे वापस से वही अनुभूति हुई। मुझे अपने स्वादिष्टान चक्र पे तीव्र स्पंदन मिल रहे थे, मेरा पूर्ण ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे था। तभी धीरे 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 स्वादिष्टान चक्र का कमल खिल रहा था, इतना धीरे 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 खिल रहा था कि उसके जो स्पंदन थे, उसके जो वाइब्रेशंस थे वो बहुत तीव्र थे और धीरे धीरे करते करते स्वादिष्टान चक्र का पूर्ण कमल खिल गया। और जब पूर्ण रूप से कमल खिल गया तो मेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति बहने लगी, मेरे भीतर एक अदृश्य चैतन्य शक्ति बहने लगी और उस शक्ति का, उस चैतन्य का जो आनंद था वो अलौकिक आनंद था। मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मैं एक अलग ही विश्व में पहुंच गई, मैं एक अलग ही अंतर जगत में पहुंच गई, मैं एक अलग ही अलौकिक आनंद में मस्त हो गई। ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति हो रही थी। तो स्वादिष्टान चक्र पे मुझे कमल खिलने की भी दिव्य अनुभूति हुई। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं शाम को ध्यान में बैठी हुई थी, तब भी मुझे स्वादिष्टान चक्र पे एक और दिव्य अनुभूति हुई कि मैं ध्यान में बैठी हुई थी, मेरी आंखें बंद थी। शुरुआत में मुझे 5-10 मिनट तक थोड़े बहुत विचार आ रहे थे, फिर वो विचार भी लुप्त हो गए और मैं शांत चित्त होकर के बैठ गई। तब मुझे स्वादिष्टान चक्र पे ऐसा लगा कि जैसे स्वादिष्टान चक्र पे कोई दिया हो और वो दिया जल रहा है और वो दिए की जो अग्नि है उसका स्पर्श मुझे स्वादिष्टान चक्र पे हो रहा था, इसलिए मुझे स्वादिष्टान चक्र पे थोड़ा गर्म गर्म लग रहा था, यानी गर्माहट की अनुभूति मुझे अपने स्वादिष्टान चक्र पे हो रही थी। फिर मैं ध्यान में बैठी रही और उस गर्मी का भी मैं अनुभूति करती रही। तो आज तो ध्यान में मुझे स्वादिष्टान चक्र पे दिया रखा हो और वो दिए की गर्मी से जो गर्माहट मिलती हो, ऐसी अनुभूति मुझे आज ध्यान में हुई। तो स्वादिष्टान चक्र की दिव्य अनुभूतियाँ मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे जो अनुभूतियाँ हुई वो आपको भी हो। अगर आपको भी हमारे शरीर में जो 7 चक्र है उनमें से कोई भी चक्र की दिव्य अनुभूतियाँ हुई हो, दिव्य साक्षात्कार हुए हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में कोई भी प्रश्न हो, अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भी भेज सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी। तो आप भी रोज़ाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें और आत्मा का साक्षात्कार करें और आत्मा की दिव्य अनुभूतियों का आनंद लें।
सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।